563 BC में जन्मे थे और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। बीसी ध्यान रखना, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के इतने समय पूर्व उनका जन्म हुआ था। और उल्टे चलते हुए हम आए तो उन्होंने 80 वर्ष का जीवन जिया और 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे हमने आपको याद कराया था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनारा में प्राण। ऐसे ही इनके जन्म और मृत्यु को अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही है तो उनको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हम पहले नंबर याद कर लेते थे, फोन नंबर याद कर लेते थे, वैसे ही आप अगर इसको फोन नंबर के रूप में देखेंगे, बुद्ध के फोन नंबर के रूप में देखेंगे, बस आपको फोन लगाना नहीं है। नहीं तो आपको 563 483 563 483 563 483 563 483 लोग बोलेंगे ये क्या है, तो आप कहोगे ये गौतम बुद्ध का नंबर है। 563 483 गौतम बुद्ध का नंबर नहीं है, ये उनके जन्म का वर्ष है 563 और फिर डैश उनकी मृत्यु का वर्ष 483। जैसे हमने पढ़ा था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनारा में प्राण। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं 563 और 483। 563 BC में वो जन्मे, लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ, नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ। कौशल महाजनपद आता है, ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको याद रखना, वो कौशल महाजनपद में आता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फिर उनकी मृत्यु 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में हुई। जन्म का प्रतीक था कमल और मृत्यु का प्रतीक होंगे स्तूप। और वो मृत्यु होगी 80 वर्ष की उम्र में मल्ल महाजनपद। ये प्रश्न भी बहुत आते हैं, किस महाजनपद में जन्मे और किस महाजनपद में उनकी मृत्यु हुई। तो मल्ल महाजनपद में उनकी मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार भी, हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों में से वो महाजनपद जहां ये जन्मे और जहां इनकी मृत्यु हुई। तो मल्ल महाजनपद में ये जन्मे, मृत्यु हुई मल्ल महाजनपद में, कौशल महाजनपद में जन्म हुआ था। महाजनपद किताबों में क्लियर नहीं दिया रहता है जन्म का, वो तो आपको अपने शोध के आधार पर, शोधपूर्ण अध्ययन के आधार पर खोजना पड़ेगा। शाक्य कुल में शुद्धोदन के यहाँ नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में जन्मे थे सिद्धार्थ, और वही सिद्धार्थ आगे चल के बने थे गौतम बुद्ध। हालांकि गौतम उनके गोत्र का नाम था। उन्हें ही तथागत कहा गया, उन्हें ही आते हैं आपके तथागत कहा गया, उन्हें ही शाक्य मुनि कहा गया, और उन्हें ही आगे चल के निगड नाथ पुत्र जैन धर्म में कहा गया। और लाइट ऑफ एशिया उनके महत्व को देखते हुए बोला जाता है। संपूर्ण चर्चा को अगर आप गहन शालीनता से, शांति से, ध्यान मग्न होकर सुनेंगे तो आपको ये सारी चर्चा समझ में आएगी और चीजें याद भी हो जाएंगी। चीजें याद हो जाएंगी। 563 483 फोन नहीं लगाना है, लेकिन याद करना है। मल्ल महाजनपद में उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ था, दाह संस्कार हुआ था, उन्हें जलाया गया था। और उनके अस्थि अवशेषों पर 8 जगह स्तूप बने थे। स्तूप जो कि पाली भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है ढेर। पाली भाषा का शब्द है स्तूप और जिसका अर्थ होता है ढेर। आपने कहीं ना कहीं सांची के स्तूप का नाम सुना होगा। ऐसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर 8 जगह स्तूप बनाए गए। तो ये तो हो गई उनके जन्म और मृत्यु की बात। ठीक है, अभी जीवन बाकी है उनका, और साथ में हो गए उनके कुछ नाम जो शुरू में ही खत्म हो गए। शुरू में सबसे पहले पढ़ ली थी हमने उनकी प्रासंगिकता। अब हम उनके जीवन के घटनाक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो बुद्ध जो जन्मे थे 563 BC में, और 80 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था। तो 80 वर्ष के जीवन को हम 10-15 मिनट में खत्म करेंगे। 80 वर्ष तक पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बुद्ध सिद्धार्थ से कहानी शुरू करते हैं। सिद्धार्थ से कहानी को शुरू करते हैं। सिद्ध है अर्थ में जो, अभिलाषा। सिद्धार्थ
863 BC में जन्मे सिद्धार्थ। अच्छा, कुछ जन्म से ही घटनाएं शुरू होती है कि जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद एक सीरीज हमने 7 की बनाई थी, उसमें ये 7 दिन आए थे कि गौतम बुद्ध की माँ का निधन उनके जन्म के कितने दिन बाद हुआ। तो गौतम बुद्ध की माँ का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हुआ। उनकी माता का नाम था महामाया। फिर उनकी मासी, जिसको अपन कहते हैं मौसी, अगर विशुद्ध हिंदी की बात करें तो माँ के जैसी जो है मासी, माँ के जैसी जो है मासी, भाव है यहाँ पे। जो माँ के जैसी मासी, जो माँ के जैसा मामा, ध्यान रखना। तो मासी, मौसी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। लोग कहते हैं कि आगे चल के इनके पिता ने इनसे विवाह भी कर लिया था। महाप्रजापति गौतमी, इनके पिता ने इनकी मौसी से विवाह कर लिया था और फिर ये उनकी सौतेली माँ भी वैसे कहलाएंगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रियल बेटे के तरह पाला। महाप्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला। अच्छा, आगे चल के बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया था। बौद्ध धर्म को मानने की तो उन्हें आज्ञा थी, लेकिन संघ में रहने की उन्हें भिक्षुओं के साथ आज्ञा नहीं थी। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने पहली महिला के रूप में अगर बौद्ध धर्म में किसी को प्रवेश दिया था संघ में, तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए भी। महाप्रजापति गौतमी, ध्यान रखना, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने अपने संघ में प्रवेश दिया था। तो यहाँ ये गौतम बुद्ध का जीवन। अच्छा, एक चीज और है उनके जीवन और जन्म से मिस्ट्री एक और जुड़ी है कि एक असीता नाम के संत हुए हैं, मुनि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जो हिमालय की पहाड़ियों से आए और उन्होंने इस सिद्धार्थ के मुखमंडल को देखकर एक भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़का एक सन्यासी बनेगा, धर्म के क्षेत्र में बड़ा काम करेगा। और खैर पहले तो वो दुखी हो गए, और जब वो बहुत दुखी हो गए तो उनके पिता, सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने पूछा कि आप बच्चे को आशीर्वाद देने की जगह दुखी क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस समय ये अपने ज्ञान की बारिश दुनिया पर कर रहा होगा, दुनिया को मार्गदर्शित कर रहा होगा, उस समय हम उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। और इन्हीं शब्दों में उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये लड़का आगे चल के सन्यासी बनेगा और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था लाइट ऑफ एशिया बनेगा, लेकिन हाँ, धर्म के क्षेत्र में बहुत नाम करेगा। ललाट, मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़कर उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। भारतीय संत मुनि ऋषि परंपरा इतनी सक्षम होती है कि व्यक्ति के मस्तिष्क को देखकर उसके भविष्य का वह कहते हैं घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संत परंपरा इतनी रिच है, इतनी संपन्न है, ध्यान रखना। तो यहाँ ज्योतिष का उल्लेख आ गया, और एक विसंगति और है इतिहास के क्षेत्र में। पिछले काफी वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने देखा है कि यहाँ भी ज्योतिषीय गणना आ गई कि उन्होंने घोषणा कर दी, पिता घबरा गए। और एक और जीवन में घटना होगी कि इनका एक बेटा होगा सिद्धार्थ का और उनकी पत्नी यशोधरा का, जिसका नाम वो राहु रखेंगे, राहु के नाम पर राहुल रखेंगे, ग्रह के नाम पर। तो ये ग्रह भारत में, भारतीय ज्योतिष में राहु केतु के रूप में है। लेकिन इतिहास ये कहता है कि भारत में ज्योतिष का ज्ञान हिंद यवन युग में, मौर्योत्तर काल में हिंद यवन लेके आए, इंडो ग्रीक लेके आए। मतलब बुद्ध के लगभग 300-400 साल बाद, 300-400-500 साल बाद भारत में ज्योतिष आई। और ज्योतिष का श्रेय देते हैं वो इंडो ग्रीक को, इतिहासकार देते हैं। जबकि इतिहास का शोध करते 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 हमने दो चीजें विरोधाभास थोड़ा सा पाया कि बुद्ध के समय तो ज्योतिष का महत्व है, क्योंकि बुद्ध की ललाट देख के उनका भविष्य बता रहे हैं,
ऐसी भविष्यवाणी हो रही है। और साथ में उनने अपने बेटे का नाम भी किसी ग्रह से इंस्पायर होकर रखा। और वो राहुल नाम रखने के पीछे उनका ये था कि राहु बांधने वाला होता है, बंधन लाने वाला होता है, और मेरा ये बेटा मुझे बंधनों में, मोह के बंधन में बांध रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था राहु। खैर, हम इतिहास के विद्वानों पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत में ज्योतिष पहले से था। वैदिक ज्योतिष का आपने नाम सुना होगा। पश्चिम के इतिहासकारों ने अपने शोध के आधार पर जरूर इंडो ग्रीक को बोला है, लेकिन भारत में ज्योतिष पहले से उपलब्ध रहा होगा। खैर, इन बातों पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आगे कहानी इसकी बुद्ध के जीवन में हो गई भविष्यवाणी। पिता घबरा गए कि बड़े दिनों बाद तो लड़का हुआ, नाम सिद्धार्थ भी रख दिया, और ये राजा नहीं बनेगा, ये संत बनेगा, महात्मा बनेगा, त्यागी बनेगा, तपस्वी बनेगा। कौन राजा चाहेगा कि उसका इकलौता बेटा सारी चीजें छोड़ के संत महात्मा बन जाए। खैर, राजा क्या, कोई सामान्य व्यक्ति भी ये नहीं चाहेगा। संत बनना बहुत बड़ी बात है। धन्य है हमारे बहुत भारतीय परंपरा के कई राजनेता जो संतत्व को लेते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। खैर, ध्यान रखना, यहाँ कहानी हम देखेंगे आपके सिद्धार्थ की, और सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी अब यहाँ से शुरू हो गई। जब उनके पिता घबरा गए तो पिता ने फिर और ज्योतिषियों से परामर्श किया और उनसे पूछा कि ऐसा क्या करें कि ये उस मार्ग पे ही ना जाएं, उन्हें उस चीज का भान ना हो। खैर, नियति में तो जो लिखा था तो वो होना था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस नियति को कुछ समय टाला। और सिद्धार्थ को कहते हैं कि सिद्धार्थ को 29 वर्ष की अवस्था तक वास्तविक, कहते हैं, धरातल पर नहीं आने दिया। मतलब वो सारी सुख सुविधाएं उन्हें महल में ही मिली। सारा जीवन का यश, वैभव, भौतिक सुविधाएं, सारी चीजें उन्हें महल में ही उपलब्ध कराई गई। और उनके पिता ने जीवन के यथार्थ कड़वे सच से उन्हें परिचित नहीं होने दिया। और जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच है मृत्यु। मृत्यु का भान नहीं होना, मृत्यु का बोध नहीं होना, इस नश्वर शरीर का बोध नहीं होना। जिस दिन नश्वर शरीर का बोध हो जाता है, व्यक्ति का इस मानव शरीर से मोह खत्म हो जाता है। ये आगे होगा सिद्धार्थ के साथ, लेकिन उनके पिता ने ऐसा सब अरेंजमेंट किया। आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन, घर में उनका महल था, आप अपने घर से तुलना नहीं करना, घर में कह दूंगा, उनके महल में चारों तरफ उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वो 29 वर्ष तक, कहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सके, या महल के बाहर वो नहीं गए, या दुख से उन्हें